जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ उन लोगों की जो कि 10th क्लास के बाद एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग हर उस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हेल्प कर देगा 10th क्लास के बाद एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन में, चाहे वो डेली शेड्यूल हो, चाहे वो वीकली स्ट्रक्चर हो कि वीक में आपको क्या करना है, चाहे वो 2 साल के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए, 2 साल में आपको कैसे टैकल करना है इस प्रिपरेशन को। और अंत में हम लोग डूज और डोंट्स के बारे में बात कर लेंगे कि एनडीए प्रिपरेशन करते हुए आपको किन पॉइंट और फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हो बैरेक्स बडी। सबसे पहले तो आपको फ्री में सारे नोट्स, सारे रिसोर्सेज आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, बैरेक्स बडी एनडीए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपको सारे रिसोर्सेज वहीं पे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। और वहां पे आपको जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो अप टू डेट होते हैं, अप टू टाइम होते हैं, और इससे ऊपर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट और याद रख लेना मेरा, क्या प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना नाम की योजना हम लोग चलाते थे सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए, जिसमें हम लोग फ्री में नोट्स, फ्री में रिसोर्सेज और बहुत सारा कंटेंट फ्री में देते थे। ऐसी एक सीरीज हम लोग चलाते हैं एनडीए एग्जाम के लिए। नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है प्रधानमंत्री ज्ञान वितरण योजना। जिस तरह ज्ञान बांटो योजना थी उसी तरह ज्ञान वितरण योजना है, वो सिर्फ एनडीए स्पेसिफिक होगी। और अंत में अगर आपको लगता है कि हम आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं तो गाइज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब को यह समझ में आता है कि हम लोग सही फील्ड में, सही डायरेक्शन में सही काम कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं डेली शेड्यूल की। देखो सुबह जितने बजे भी होगा उतने बजे से लेकर के शाम को 2 बजे तक, मतलब दिन में 2 बजे तक आपका स्कूल होता है। और ये निहित बात है कि 10वीं क्लास के बाद 11वीं 12वीं आपको स्कूल में ही पढ़नी है। तो उसके बाद में आपको क्या चीजें करनी है, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो शेड्यूल होगा ना वो 4 बजे से शुरू होगा और रात के 10:30 बजे तक होगा। 2 बजे आओगे आप स्कूल से, 2 बजे से लेकर के और 4 बजे तक का जो पीरियड है ना, इसमें आपको लंच करना है और आप एक पावर नैप भी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्लीपिंग होती है ना वो आपको रेडी कर देती है, तो गाइज जो स्लीपिंग होती है वो आपको रेडी कर देती है आगे आने वाले टास्क में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। 4 से लेकर के 4:30 बजे तक आप लोग वार्म अप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ठीक है, वार्म अप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। यूजुअली मैं तो यही बोलूंगा कि जाकर के कम से कम थोड़ा सा रन करके आओ, आधा घंटा काफी है। आधा घंटा करने से आप थोड़े से फिजिकली फिट हो जाओगे, और अगर आधा घंटा गेम खेलना चाहो तो वो भी खेल सकते हो। फिर 4:30 बजे से 6 बजे तक वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करनी है। देखो जब तक आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिजिकली फिट नहीं हो, 3 एस्पेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, भाई फौज में अफसर नहीं बन सकते। मैं लिख के दे सकता हूं आपको। ठीक है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किए बिना आप लोगों का एनडीए एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं होगी, पेपर आता है मुश्किल, सीधी सी बात है। उसके बाद में जो इंग्लिश है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो भैया आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये भी चीज आपको समझ लेना पड़ेगा। फिर अंत में फिजिकली फिट नहीं हुई, भाई जिस फौज के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग जा रहे हो वहां पे तो फिजिकल फिटनेस एक इंटीग्रल पार्ट है, उसमें आप कैसे परफॉर्म कर पाओगे अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो। तो इस 1.5 घंटे के अंदर जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो 45 मिनट्स के लिए आपको कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग करने हैं। आपको समझना है कि भाई मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, फंक्शंस कैसे काम करने हैं, सारी चीजें। और अगले जो 45 मिनट्स हैं, ठीक है, अगले 45 मिनट्स के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, अगले 45 मिनट्स के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर 6 बजे से लेकर के 6:15 बजे तक आप ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने कर ली है पढ़ाई। ब्रेक के अंदर आप चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, कोल्ड कॉफी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, ब्रेक लेना जरूरी है। फिर 6:15 बजते ही 7:15 बजे तक 1 घंटा आपको अपनी इंग्लिश को स्ट्रेंथन करने का काम करना है। जैसे मैंने बताया, इंग्लिश बिना तो भैया आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जीएटी के अंदर 200 मार्क्स का जो सेक्शन होता है, सेक्शन ए, वो इंग्लिश सेक्शन से ही आएगा। वेयर एज जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो एसएसबी इंटरव्यू में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश, तो ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए आपको डेली टेडेक्स एक टॉक सुनना है। टेडेक्स टॉक्स यूजुअली 20 मिनट के आसपास के होते हैं। ठीक है, टेडेक्स टॉक्स में होता क्या है, बेसिकली जिस तरह जोश टॉक होते हैं हिंदी में, टेडेक्स टॉक्स में है ना बड़े बड़े ऑथर, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े फेमस आदमी जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह आते हैं,
वो वहां पे आपको इस एक टेडेक्स टॉक में, इस पर्टिकुलर स्पीच के अंदर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। देखो, सजेशन से आप खुद को इंप्रूव करोगे, आपको कुछ नई बातें सीखने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको स्पीच देने का तरीका सीखेंगे, आप कम्युनिकेट करने का तरीका सीखेंगे आप। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजी में कंसेप्ट होता है एक्वाजिशन ऑफ वर्ड, यानी कि आप लोग अपनी सराउंडिंग से शब्दों को सुन सुन करके चीजों को सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हरियाणा के बच्चे को कोई हरियाणवी नहीं सिखाता, पंजाब के बच्चे को कोई पंजाबी नहीं सिखाता, और भोजपुर रीजन के बच्चे को कोई भोजपुरी भी नहीं सिखाता। तो इसी तरह से, है ना, जब आप लोग इंग्लिश सुनोगे बार बारी, तो आपकी जो स्पीच देने की क्षमता है वो भी ऐसे ही डेवलप हो जाएगी। डेली आपको 10 पेजेस बुक भी पढ़ने हैं। देखो, बुक पढ़ना आपके वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका ग्रामर इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ ही साथ में वो स्ट्रॉन्ग करता है आपको नॉलेज को, और नॉलेज ही होगी जो आपको रियल डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प कर देगी। और आपको खुद भी तो पता है ना यार, एसएसबी साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको लिखना होता है, ठीक है, लिखना है आपको, और उसके लिए आपके पास में अच्छा कंटेंट होना चाहिए, और अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो कैसे लिख पाओगे आप लोग, समझना पड़ेगा। वोकैबुलरी बिल्डिंग आप यहां पे कर पाओगे, अगले 20 मिनट में आपको अच्छी से वोकैबुलरी बिल्डिंग करनी है। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन होता है, अगर आपके तर्कश में अच्छे शब्द हैं तो आप सामने वाले के साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखो, आप वोकैबुलरी लिखो, लेकिन एक बार उनको रीड जरूर करो, रटने की कोशिश मत करो। अगर आपने रीड कर लिया, सेंटेंस में यूज कर लिया, तो आप लॉन्ग टर्म में वोकैबुलरी याद रख पाओगे। फिर शाम को 7 बजे से लेकर के, 7:15 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक आप डिनर कर लीजिए। कहते हैं कि अगर आप टाइमली डिनर कर लेते हो और 2 घंटे का टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने में, तो आप मोटे भी नहीं होगे, है ना, आप हेल्दी भी रहोगे, आपके लिए चीजें भी आसान हो जाएगी, पेट की कभी दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी। 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे आपको जीके के ऊपर फोकस करना है। जीके देखो, 11th-12th क्लास के बच्चे को अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी ये नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सराउंडिंग को, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे प्रशांत धवन सर है, उनके वीडियोस देख सकते हो जियोपॉलिटिक्स के लिए, ठीक है, मेरे देख सकते हो, पवनीत सर के वीडियोस देख सकते हो, हमारे वीडियोस देख लो आप लोग, ठीक है। तो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आपकी सराउंडिंग में हो क्या रहा है, और अगर आपकी सराउंडिंग में जो हो रहा है वो आपको समझ में आना शुरू हो गया, तो फिर आप एसएसबी में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, रिटन एग्जाम में भी पढ़ते हुए अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको दिक्कतें ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। आपको अपनी डिफेंस की जो नॉलेज है, ठीक है, जो आपके डिफेंस जीके है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है। इसलिए फौज के बारे में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, कि नया वेपन कौन सा आया है, टेस्ट फायर क्या हुआ है, हमारे अच्छे बेसिस कौन से हैं, हमारी जो वेपनरी है उसको कौन कौन से वेपन हम लोग यूज करते हैं ना, कौन से नए वेपन का इंडक्शन हुआ है, किसके साथ में जो नए वेपन प्रिक्योर करने के लिए बात चल रही है ना, कहां से एक्विजिशन हो रही है नए वेपन्स की। तो वो सारी चीज अगर आपको पता होगी तो आपका मोटिवेशन प्रूव होता है कि ये इंसान इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के मोटिवेटेड है, इसीलिए ही ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है। और फिर कभी टाइम मिल जाए तो मॉक क्विज वगैरह होती है, वो भी देख लेना आप लोग। 9:30 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक आप लोग वॉक कर लो, ठीक है, वॉक कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आप वॉक करते हो ना, म्यूजिक सुनते हुए या कोई टेडेक्स सुनते हुए या अच्छी स्पीच या प्रेमानंद जी महाराज जैसे किसी अच्छे व्यक्ति को सुनते हुए, तो आपके मन शांत करेगा, मन शांत करेगा तो आपको वॉक से वापस जाते ही नींद आने शुरू हो जाएगी, यानी कि टाइमली नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 10:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आपको यह डिसाइड करना है कि कल मैं क्या टास्क कंप्लीट करूंगा। अगर आप लोगों ने ये पहले ही टास्क डिसाइड कर दिया कि कल मैं क्या करने वाला हूं, तो आपको आगे समस्या नहीं होने वाली, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगली बार जब आप वहां पे बैठोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ये सोचने में कि अब मुझे क्या करना है। और 10 बजे 10:30 बजे के आसपास भाई सोना है तो मतलब सोना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप नहीं सोते आपके परमानेंट मेमोरी में भी तब तक डाटा आप एक्वायर नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब कि हेल्दी बॉडी का मतलब होता है हेल्दी माइंड। जितनी फिट आपकी बॉडी होगी उतना ही फिट आपका माइंड होगा। अब वीकली स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो ये शेड्यूल है ना, ये वो शेड्यूल है जो आपको मंडे से लेकर के फ्राइडे तक फॉलो करना है। वेयर सैटरडे को आपके लिए थोड़ा सा कुछ एक अलग शेड्यूल है। उस दिन थोड़ा सा कॉलेज में भी एक फ्री माहौल रहता है, तो उस दिन आप क्या करो, थोड़ी सी क्विज सॉल्व करो। जो भी आपने वीक में किया है ना उसको रिवाइज किया, जो भी आपने पढ़ा होगा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करो। या फिर आपको कोई ऐसी चीज है, ठीक है, आपको कोई आपने मिस्टेक की थी जो आप नहीं कर पाए, कोई टास्क ऐसा छूट गया था, तो यहां पे आकर के उसको पूरा कर सकते हो। संडेज को मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, संडे को आपको याद रखना है कि संडे में
है ना, सुबह के टाइम पे संडे में क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, कोई भी गेम खेलना जरूर खेलो। संडे को फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालो, सुबह के टाइम पे खेल सकते हो। फिर उसके बाद में दिन के टाइम पे कोई अच्छा वीडियो देखना है आपको, कोई आपका डाउट आ रहा है, कोई ऐसी चीज आ रही है, वो कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और शाम के टाइम पे आपको कोई मोटिवेशनल बुक हुई, कोई मोटिवेशनल मूवी होगी, कोई आर्मी रिलेटेड मूवी होगी, कोशिश करो शाम को एक मूवी जरूर देखो। देखनी चाहिए मूवीज यार, मूवी समाज का दर्पण होता है, अच्छी मूवीज देखनी चाहिए जो कि आपके प्रोफेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। अच्छा पॉडकास्ट देख सकते हो आज के टाइम पे आप लोग, सिखाने को बहुत कुछ सिखा जाएगा आप लोगों को। तो ये था गाइस, ठीक है। इसके बाद में अगले 2 साल आपका क्या प्लान है? देखो जब आप 11th क्लास में हो तो आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी घर की जड़ें मजबूत नहीं है भाई, वो घर की जो इमारत है ना चरमरा करके गिर जाएगी। आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको अपने गोल के ऊपर फोकस रहना है कि मुझे स्ट्रेंथन करना है अपने मैथमेटिक्स को, अपने इंग्लिश को और अपने स्टैमिना को। अगर ये 3 चीज आपकी फोकस्ड है ना, आपने ये चीज कर रखी है, बाकी सारी चीजों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो आप 20 दिन भी पढ़ोगे तो आप लोग आराम से कवर करके चले जाओगे, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फोकस करना है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस इतना अच्छे से मुझे कवर करना है, इवन इफ मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं ना हूं। अगर एनडीए क्वालिफाई करना है तो मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नहीं तो नहीं काम हो पाएगा, ठीक है। फिर वोकैबुलरी इंग्लिश की इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मेरे पास में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इतना अच्छा हो कि सामने वाले को पता चल जाए कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, इसकी भाषा के ऊपर पकड़ है। तो ग्रामर हो गई, वोकैबुलरी हो गई, इसको मुझे स्ट्रेंथन करना है इस पूरे 1 साल के अंदर। साथ ही साथ में मुझे हैबिट बनानी है कि मैं कम से कम दिन में एक बार जो जियोपॉलिटिकल में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सराउंडिंग में मेरे क्या चल रहा है, उसके बारे में एक बार पढ़ लूं या कोई वीडियो देख लूं, ठीक है। और 2 से 3 किलोमीटर रनिंग डेली आप आदत बनाओ कि आपका स्टेमिना इतना हो कि अगर आपको 3 किलोमीटर कोई दौड़ा दे तो आपकी जीभ है ना इतनी लंबी निकल करके बाहर ना आए। या फिर आप कम से कम 50 पुशअप एक गो में कर पाओ, या फिर आप 50 सिटअप एक गो में कर पाओ। अगर इतने फिट होना आप, तो ये समझ लो आप फौज के लिए बने हो, आराम से कर जाओगे, ठीक है। फिर क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी जब आप डेली टेडेक्स टॉक सुनोगे, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी। 10 अगर डेली इंग्लिश के पेज पढ़ दोगे तो भाई आपकी इंग्लिश देखना कितनी अच्छी हो जाएगी। और एक बार इंग्लिश इंप्रूव होगी तो फिर आगे की चीजें आसान हो जाती है अच्छी इंग्लिश होने से, ठीक है। और साल के अंत में, ठीक है, मंथली आप एक टारगेट रखो कि जो मैंने पढ़ा है कोशिश करूंगा उसके बेसिस पे एक छोटा सा 10 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट भी दिया करूंगा, ठीक है। फिर आता है भैया 12th क्लास में आ गए हो। 12th क्लास में आते ही आप लोग सितंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपने पहले साल में पढ़ा है अब अगले 6 महीने के अंदर उसको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक और भी कुछ नहीं होने वाला। तो भैया आपको क्या करना है, टारगेट हमारा है कि भैया हमारा अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनानी है कि हमारा एसएसबी क्वालिफाई हो जाए, और हमारे ये भी टारगेट है कि मुझे पहले तो रिटर्न ही क्वालिफाई करना है। तो रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए मुझे अपनी इंग्लिश के ऊपर, स्टेमिना के ऊपर और किसके ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर एडवांस लेवल पे उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो बहुत अच्छा एक चीज है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे जो राइटिंग है, ठीक है, ऐसे राइटिंग से आपका क्या है, जब आप साइड टेस्ट में है ना वहां पे भी आपको लिखना होता है, ऐसे लिखना शुरू करो। अगर आप लिखते हो ना, अंग्रेजी भाषा को लिख करके प्रैक्टिस करते हो, ये सच्ची बात है कि आप है ना 99% स्टूडेंट से ऊपर निकल जाओगे, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जो आपने 10 पेजेस इंग्लिश के पढ़े तो आपकी वो कॉम्प्रीहेंड करने की स्किल यानी कि अंडरस्टैंड करने की स्किल के रीड बिटवीन द लाइंस जो बात होती है, लाइन के अंदर क्या मीनिंग इसका छुपा हुआ है, वो आप अच्छे से कर सकते हो। और इंटरव्यूज को भी आपको क्या करना है, इंटरव्यूज के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर आता है डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, जितनी इंप्रूव कर सकते हो उतनी इंप्रूव करो, क्योंकि जब तक आपकी डिफेंस की नॉलेज अच्छी नहीं है आप लोग और भी चीजें अच्छी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी डिफेंस की नॉलेज को बूस्ट करने का काम करो, ठीक है। डिफेंस एक्सरसाइजेज के बारे में पढ़ो, जितना भी डिफेंस के बारे में जान सकते हो ना, चाहे वो वेपनरी है, चाहे वो एक्सरसाइजेज है, चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, जो भी आप जान सकते हो जानो, क्योंकि उसी चीज के बारे में इंसान पढ़ता है, उसी चीज के बारे में उसको नॉलेज होती है जिसके बारे में वो इंटरेस्टेड हो, मोटिवेटेड हो, जानने का इच्छुक हो, ठीक है। एंड्योरेंस, इस 12th क्लास में आपको टारगेट करना है कि मेरा एंड्योरेंस होना चाहिए, मैं 5 किलोमीटर रनिंग कर लूं। मेरा एंड्योरेंस होना चाहिए कि भाई मैं, अगर मुझे ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग कराई जाए कि रस्सा चढ़ाना है तो मैं रस्सा चढ़ सकूं, हाथ से पुशअप करने कर सकूं, पुलअप करने कर सकूं, चिनअप करने कर सकूं मैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाना चाहिए। उसके अलावा आपको, अगर आपके पास में एक कंस्ट्रक्टिव ग्रुप है, जैसे ऑफलाइन में हमारे पास तो है ना, हमारे पास में ऑफलाइन स्टूडेंट में सब लोग एक आइडियोलॉजी वाले आते हैं तो बैठ करके तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास में है
तो भैया अपने घर पे बैठ करके भी आप कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। लेक्चरेट की प्रैक्टिस कर लीजिए, ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बाकी जैसे फुल लेंथ मॉक हो गए, हर 15 दिन पे फुल लेंथ मॉक भी आप दे सकते हो। प्रीव्यू ये है कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन आपको पेपर में जाने से पहले सॉल्व करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है। अगर आप 10 साल के पेपर सॉल्व कर लेते हो ना, तो 2-3 पेपर्स के बाद में ना सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस या सेम कंसेप्ट ऑफ पेपर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। डूज और डोंट्स के बारे में बात करते हैं। डूज के बारे में पहले, ये वो चीजें हैं जो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे करनी है। पहली चीज क्या है कि भैया डिसिप्लिन इज द की। जब तक आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब ही डिसिप्लिन होता है, ठीक है। आप बोरिंग काम को भी कितना कंसिस्टेंटली कर सकते हो। फौज में भी तो भाई बोर होना ही है आपको, है ना। किसी पोस्ट पे अकेले बैठे रहोगे, वहां पे बोर होकर के भी क्या वही काम कर सकते हो आप लोग? अगर कर सकते हो तो यू आर मेड फॉर दिस जॉब। अदरवाइज भाई और कुछ देख लो, संसार के अंदर काम धंधे रोजगार बहुत है, ठीक है। इस प्रोफेशन का हिस्सा नहीं बन सकते आप लोग, बिल्कुल भी नहीं बन सकते, ठीक है। आप एसएसबी में ही रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो एसएसबी इंटरव्यू में उसी टाइम फेल हो, मैं पहले बता देता हूं। और डिसिप्लिन सीखी जा सकती है, ट्रेनेबल हैबिट होती है, वक्त के साथ में धीरे धीरे करके इंसान सीख सकता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते तो यह समझ लेना कि आपके चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि डिफेंस फोर्सेस का इंटीग्रल पार्ट है फिजिकल फिटनेस। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो और भी चीजें अच्छी नहीं कर सकते। अगर आपको आदत नहीं है सराउंडिंग में क्या चल रहा है उससे अवेयर रहने की, तो भी आप ये याद रख लेना कि आपका नुकसान होने वाला, आपका बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। और जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट या इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी चीज को लेकर के या सिचुएशन देगा, तो आप आंसर भी नहीं दे पाओगे। फिर उसके अलावा वोकैबुलरी डायरी मेंटेन करना चाहो कर लो, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो आपका फायदा ही हो जाएगा। ओएमआर शीट को लेकर के मैक्सिमम लोगों को क्या दिक्कत होती है, जब वो टेस्ट सोल्व करते हैं ना तो डिजिटल मीडिया में करते हैं, फिर पेपर में बैठते हैं तो ओएमआर के अंदर जब वो गोले भरने होते हैं ना, उनको गोले भरने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं होगी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में ओएमआर की शीट फिल कर रहे हो। फिर साथ में आपको इंग्लिश बोलने की आदत, ठीक है। इंग्लिश बोलने की, मैं इंग्लिश भी नहीं बोल सकते तो इंग्लिश बोलो, हिंदी प्लस इंग्लिश। जितना हिस्सा इंग्लिश में बोल सकते हो इंग्लिश में बोलो, जितना हिंदी में बोल सकते हो हिंदी में बोलो। उससे फायदा यह होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू होगा, इस लैंग्वेज के साथ में आपकी फैमिलियरिटी बढ़ेगी, और जब फैमिलियरिटी बढ़ेगी तो आपका फ्यूचर में भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और डिफेंस के बारे में जितना सीख सकते हो वो तो मैंडेटरी है ही। अब कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं करना, जैसे कि इस एज में सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो रहो, ठीक है। अगर सोशल मीडिया में भी एक टाइम फिक्स कर लो कि इतनी देरी में सोशल मीडिया चलाऊंगा, अगर उसमें घुसे रहेंगे तो भाई क्या सीखोगे? नहीं सीख सकते। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाओगे, इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। अगर सोशल मीडिया का यूज करना तो कंस्ट्रक्टिव यूज करो। जैसे यूट्यूब जो है, यूट्यूब के ऊपर आप टेडेक्स देख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें कर सकते हो। इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया जो होता है ना, मैं आपको बताता हूं, 2016 में जियो के आने से पहले हमारा जो फोकस टाइम होता था एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का, वो था जी 27 सेकंड। आज के टाइम में 7 सेकंड है। यानी एक इंसान 7 सेकंड भी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतना कंज्यूम कर रहे हैं ना, हमारे दिमाग में वो नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। आपको कभी भी फिटनेस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने फिटनेस को इग्नोर कर दिया तो यू विल बी डन, ठीक है। फिटनेस को इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। क्यों? क्योंकि 50% आप फिजिकली, आपका सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है फिजिकल फिटनेस, और 50% मेंटल फिटनेस करता है। देखो, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, फिजिकली चाहे आप कितने बड़े कमांडो हो तो भी किसी काम के नहीं, और अगर आप मेंटली कितने फिट हो, फिजिकली नहीं फिट हो तो भी आप किसी काम के नहीं हो। दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। कभी भी देखो, एक चीज बताता हूं, एक कंसेप्ट आता है जी, हम लोगों ने तो सेल्फ स्टडी करी थी। सेल्फ स्टडी कुछ नहीं होता, सेल्फ मेंटोरिंग होता है। सेल्फ मेंटोरिंग और कोचिंग बेस्ड मेंटोरिंग। कोचिंग बेस्ड मेंटोरिंग में क्या होता है कि जो आपका एफर्ट होता है ना, जो एक्स्ट्रा आपको 2-3 महीने आपके वेस्ट हो सकते थे किसी भी कोचिंग अकेडमी, ट्रेनिंग अकेडमी ने, जैसे मैंने ही ये वीडियो बना करके आपको एक प्लान ऑफ एक्शन या एक रोड मैप दे दिया है कि ये चीजें आपको करनी है आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 2 साल के अंदर। तो अभी आपके सामने क्या होगा, आपके सामने चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ कोचिंग के भरोसे पड़े रहेंगे, अरे खाना बना करके सामने रख दिया, खाना तो आपको ही है ना भाई। ऐसा कोई इंजेक्शन तो लगा नहीं सकता कि लगा दिया इंजेक्शन और मैं बन गया बाहुबली, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। एफर्ट करने पड़ते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि सेल्फ के ऊपर भी फेथ रखो। जब तक एफर्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, जितना कोचिंग में कराया उससे 10 गुना ज्यादा नहीं करोगे तो भी काम नहीं होगा। मैं तो ऑफलाइन में आए, कोई ऑनलाइन में आए, यही चीज बताता हूं भाई। देखो, तुम्हारा सिलेक्शन और रिजेक्शन तुम लोग डिसाइड करोगे। मैं कंटेंट की जिम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं, चीजें आसान करने की जिम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने एफर्ट नहीं लगाया तो काम कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और बाकी
जीके को कभी भी रटने का काम मत करो, क्योंकि जीके को जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं, एप्लीकेशन ठीक नहीं, आपका रिजल्ट भी नहीं आने वाला। कभी भी कुछ भी हो जाए, इस संसार के अंदर सबसे महंगी चीज है स्लीप। स्लीप क्यों? क्योंकि इस संसार में इंसान सबसे ज्यादा मुसीबतें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा इश्यूज को इसलिए उठाता है ताकि वो आने वाले, ठीक है, आने वाली लाइफ में अच्छा कर सके। और अगर आपकी स्लीप डिप्राइव्ड रहोगे ना भाई, कभी भी देख लो, जिस दिन आप अच्छे से सो के नहीं आते तो भैया रहेगा ही नहीं यार आपका फोकस उतना अच्छा। आप लोग है ना उतने अच्छे से फोकस ही नहीं कर पाओगे और चीजें पक्का ही लूज कर जाओगे। तो गाइस अंत में इतना ही बोलूंगा, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, सीएपीएफ हो, जिंदगी में कोई एग्जाम हो, कुछ भी हो, इंसान आराम से उस चीज को अचीव कर सकता है अगर इरादा एक हो या नेक हो। आज के इस वीडियो में गाइस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।